क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एकदम से आसान है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे ये जो मुड़ा हुआ है ना, यहाँ से आप जाओगे तो दक्षिण के दिशा में जाओगे, घड़ी के दिशा में जाओगे आप। यहाँ पे देखो, इधर से आप देखो घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, इधर से आप देखो घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, इधर से आप देखो घड़ी के दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आप इधर से देखोगे तो ये आपका घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो मतलब आपका इसका आंसर सी। काफ़ी आसान है। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो कितना आसान है। ये एकांतर है। ऊपर देखो, ऊपर दायां में है काला वाला, नीचे देखो दायां में है काला वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो इस वाले में देखो बायां में है, इस वाले में देखो दायां में है, इस वाले में देखो ऊपर है, इस वाले में देखो नीचे है, माने एकांतर। यहाँ देखो दायां है, बायां है, ऊपर है, नीचे है, माने आमने सामने जो है ना वो एकांतर है। आमने सामने में जो है ना वो एकांतर है। यहाँ देखो दायां में है, यहाँ बायां में है, यहाँ ऊपर में है, यहाँ नीचे में है। लेकिन यहाँ पे अगर ये दायां में है तो यहाँ बायां में होना चाहिए, नहीं है, ये आंसर। ठीक है, चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसमें आपको वक्र रेखा गिनना है। ऊपर में देखो वक्र रेखा कितना है, बोलोगे सर 4 और नीचे में 3। ऊपर में 4 नीचे में 3, एक कम। ऊपर में 3 नीचे में 2, एक कम। ऊपर में 7 नीचे में 5, 2 कम। इसमें एक कम, इसमें एक कम, इसमें 2 कम। ऊपर में 6 नीचे में 5, एक कम। ऊपर में 5 नीचे में 4, एक कम। समझ में आया ना? आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे देखो ये भुजा गिनो। 4-5 कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। वैसे मैंने बताया हुआ है, आपको भुजा गिनना है। विषम संख्या, सम संख्या एक कंसेप्ट हुआ। आपको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या दूसरा कंसेप्ट हुआ। आपको जो है सो रोटेशन है ना, मतलब घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको अगर आप पालन करोगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 3 हुआ। इसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज, मतलब दर्पण छवि और आपका जल छवि, इस पे आपका बन जाएगा, है ना। बराबर आकृति में विभाजन, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको 10 टेस्ट का सॉल्यूशन दूंगा ना, आपको सब कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भुजा का संख्या गिनते हैं। 1, यहाँ पे अच्छे से देखो, 1 2 3 4, 1 2 2 4, 3 होना चाहिए। यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 1 2 3 4। लेकिन इसमें आपका जो है सो 1 2 3 4 नहीं है ना। तो ये आपका आंसर, ये आपको समझ में आया। चलो तो आपका इसमें बी हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर आप बना लोगे ना, आपको आ जाएगा ना, तो आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो जितना तरह का आपका आकृति है ना, सभी को गिनो, सभी को गिनो। इसमें अगर आप गिनोगे तो बोलोगे सर बराबर वाला सिग्नेचर 3 है, आपका जो है सो सर्किल वाला आपका 4 है, आपका कट्टा वाला जो है सो आपका 3 2 5 है, और आपका सी जो है सो 4 2 6 है। मतलब ये आपका कंजिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार है। इसमें आप देखो बोलोगे सर सर्कल 2 है और कट्टा वाला 4 है, और आपका बराबर 1 2 3 4 5 है, और आपका वर्ग जो है सो 3 है। तो देखो इसमें भी आपका 2 3 4 5 आ रहा है। बोलोगे सर इसमें तो लगातार आ रहा था, इसमें लगातार कहाँ आ रहा है? क्या करोगे? क्वेश्चन जो सोच के बनाया गया है ना, आपको उसी हिसाब से आंसर करना है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कट्टा वाला 3 4 4 8 है, और आपका बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है, और आपका ये भुजा आपका वर्ग जो है सो 3 है। तो यहाँ तो कोई कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है। चलो इसके आगे देखते हैं। इस वाले में कट्टा वाला 3 4 3 7 है, आपका जो है सो कितना है? 1 2 3 4 है, आपका बराबर 4 1 5 है, और आपका त्रिभुज
4 2 6 है। देखो 4 5 6 7, इसमें भी हो गया ना 4 5 6 7 एक साथ, 2 3 4 5, 3 4 5 6। इसमें देखते हैं आपका जो है सो वृत्त आपका 2 है, कट्टा आपका 4 है, और आपका एस आपका 1 है, और आपका सी जो है सो 4 1 5 है, और आपका वर्ग जो है सो 3 है। तो 1 2 3 4 5 इसमें भी है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब समझ में आया? लगातार नहीं है तो क्या हुआ, कैसे भी करके तो लगातार आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो जितना भी आपका ये छोटा वाला डार्क सर्कल है ना, बिंदु, काला बिंदु जो है, वो सभी में आपका 2 वृत्त का प्रतिच्छेदन में जो क्षेत्रफल बन रहा है ना उसमें है। देखो यहाँ पे 2 वृत्त का जो प्रतिच्छेदन में क्षेत्रफल बन रहा है उसमें है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है ना, यहाँ पे भी वही है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 वृत्त का जो प्रतिच्छेदन वाला क्षेत्रफल है वो है, मतलब कॉमन जो फिगर आपका तीनों वृत्त का उसमें आपका है, बाकी सब में 2 वृत्त वाले में है। तो ये समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ देखो ऊपर से, देखो ऊपर से ये काला ये खाली, एक में खाली, यहाँ भी एक में खाली, यहाँ भी एक में खाली है ना, और यहाँ भी एक में खाली। लेकिन इसमें देखो तो एक में भी खाली है, ऊपर से नहीं। तो ये आपका आंसर समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये रोटेशन कंसेप्ट पे फॉलो हुआ है। रोटेशन कंसेप्ट जैसे देखो मैं रेखा से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे रेखा से स्टार्ट किया और गए, कहाँ गया, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। लेकिन ये देखो तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आंसर समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे करके बनाना होता है, कहाँ पे क्या सोचना होता है। यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो 3 वृत्त और 3 आपका त्रिभुज, इसमें भी 3 वृत्त 3 त्रिभुज, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो आंसर कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला है ना जगह, ये सभी में खाली है, तो हो गया वर्गीकरण। 4 को एक कैटेगरी में बांट सकते हैं इस बेसिस पे कि सभी में केंद्र वाला जगह खाली है, तो इसमें खाली नहीं है, तो ये मेरा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो काफ़ी आसान है। मैं पहले ही बोला रोटेशन, आपको घुमा करके देखना है घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, आप आसानी से बना लोगे बहुत सारा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखो आप क्या करो, त्रिभुज को पकड़ो और घड़ी के दिशा में जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। त्रिभुज को पकड़े, घड़ी के दिशा में गए, 2 रेखा छोड़ के मेरा उजला वाला वृत्त आया, ठीक है। त्रिभुज को पकड़े, घड़ी के दिशा में, सभी में सेम जाना है, काला वाला आया। त्रिभुज को पकड़े, घड़ी के दिशा में, काला वाला आया, 2 को छोड़ के। त्रिभुज को पकड़े, घड़ी के दिशा में, 2 को छोड़ के काला। त्रिभुज को पकड़े, घड़ी के दिशा में, 2 को छोड़ के काला। लेकिन इसमें तो 2 को छोड़ के उजला आया था, मतलब ये गलत है, तो ये मेरा आंसर होगा। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट। यहाँ पे कंसेप्ट आपका दोहरा गया। मैंने अभी बोला सबका साइड गिनो, सबका भुजा गिनो। बोलोगे सर इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। देखो अच्छे से देखो सर, इसमें 3 4 5 6 एक साथ, 3 4 5 6 एक साथ, 3 4 5 6 एक साथ, 3 4 6 5 गड़बड़ा गया। इसमें देखो 3 4 5 6 एक साथ। तो अब आप ये मत करना कि सर पीछे भी तो 3 4 6 और 5 था तो एक साथ कर दिए थे, है ना, कह सकते हो ना। नहीं, वो क्वेश्चन ही वैसा था। यहाँ पे सभी में जब मैं घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो 3 4 5 6 एक साथ है और एक में एक साथ नहीं है, इसीलिए आंसर हुआ। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से बनाया गया था कि आपका एक साथ करने से हो जा रहा था। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान है। इसमें आप तीर का दिशा देखो, एक साथ है, मतलब एक दिशा में दोनों तीर, 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 ये अलग दिशा में है दोनों, तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13।
मज़ा आ रहा है ना? ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, अच्छे से देखोगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखो, बोलोगे सर ये देखो दोनों तीर देखो एक साथ, दोनों तीर को देखो एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, है ही नहीं आंसर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, माइंड पे फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन याद रखना। देख कर अब आप लोग सर काला उजला देखेंगे तो सर अर्धवृत्त को देखेंगे, क्या ज़रूरी है? आपका आंसर आ गया ना अच्छे से। जब कंसेप्ट फेल हो तब दूसरा लॉजिक लगाना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखो काफ़ी आसान है। आप ये लाइन है ना आपका, ये रेखा, आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखो, आप बोलोगे सर मेरे दाहिना तरफ से ये खुला हुआ, ये जो जगह है ये तो इधर से पैक है, इधर से खुला हुआ है। बोलोगे सर मेरे दाहिना तरफ से खुला हुआ है। यहाँ से देखो, बोलोगे सर मेरे दाहिना तरफ से खुला हुआ है। यहाँ से देखो, बोलोगे सर मेरे दाहिना तरफ से खुला हुआ है। यहाँ से देखो, बोलोगे सर मेरे दाहिना तरफ से खुला हुआ है। लेकिन यहाँ से देखोगे तो बोलोगे सर मेरे बायां तरफ से खुला हुआ है। तो ये आंसर, ये रोटेशन ना 50% क्वेश्चन तो अकेला कवर करेगा आपका। यहाँ पे देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दोनों त्रिभुज को देखो, एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का विपरीत, दोनों त्रिभुज को देखो। यहाँ तो एक त्रिभुज है ही नहीं, आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बड़ा वाला में है काला वाला बिंदु, बड़ा वाला में है, बड़ा वाला में है, बड़ा वाला में है, लेकिन ये आपका छोटा वाला में है। क्लियर? चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये सब। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो देखो काला वाला और उजला वाला जो गोला है ना, ये एक साथ है। काला वाला उजला वाला, काला वाला उजला वाला, काला वाला उजला वाला, काला वाला उजला वाला एक साथ नहीं है, तो ये आपका आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखो वैसा ही है। यहाँ पे जो ये लाइन आपका ये जो मुड़ा हुआ है ना, ये जो आपका मुड़ा हुआ भाग है ना, इसको देखो, ये अंदर के तरफ है। मतलब इस लाइन से इस लाइन को अच्छे से देखो, अंदर के तरफ है। ये आपका मुड़ा हुआ जो है अंदर के तरफ है, ये भी आपका अंदर के तरफ है, लेकिन ये आपका बाहर भागा हुआ है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं। यहाँ पे क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप दर्पण छवि देखोगे ना तो बोलोगे सर सेम है इसका, बोलोगे सर सेम है, या इसी को आप इधर घुमा दो, पलट दो तो सेम आ जाएगा। इसी को आप इधर पलट दोगे तो सेम आ जाएगा, है ना? तो हो गया। या दर्पण छवि देखोगे तो इधर से ऐसे सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा किसी और में आपका नहीं है। या ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गड़बड़ है। यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये गड़बड़ है। यहाँ पे ये सब गड़बड़ है, ये ठीक है, ये सब गड़बड़ है। यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है, लगभग ये गड़बड़ है ना? तो समझ में आया, आंसर बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से, ऊपर का रेखा और नीचे का रेखा को आपको गिनना है। क्या करना है? ऊपर का रेखा और नीचे का रेखा को गिनना है। गिनने से भी आपका बहुत सारा आंसर आ जाएगा। ऊपर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 नीचे 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 नीचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? तो आपका आंसर ई। चलो अब लोग सर इतना टाइम देंगे क्या? तो सब क्वेश्चन में कहाँ दे रहे हो? देख रहे हो ना, कोई कोई क्वेश्चन 2 सेकंड में बन रहा है, तो कोई कोई क्वेश्चन तो 10 सेकंड लेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता, अच्छे से देखोगे तो समझ में आपका आएगा। जब आप ऐसे करके जा रहे हो तो आपका दाहिने से स्टार्ट होकर कोना कोनी भागा है, ठीक से देखना। जब आप जा रहे हो
तो आपके दाहिने से कोना कोनी स्टार्ट होके भागा है। जब आप जा रहे हो तो दाहिने से भागा है, कोना कोनी। यहाँ पे देखो दाहिने से कोना होके भागा है, लेकिन यहाँ पे देखो बायां से भागा है। समझ में आ रहा है ना काम कैसे करता है? ये सबको देखो दाहिना से भाग रहा है कोना कोनी विकर्ण, लेकिन इसमें आपका बायां से भाग रहा है, इसीलिए ये आंसर हुआ कितना छोटा सा है ना। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये सारा कंसेप्ट रिपीट है, कुछ मत करो। पकड़ते हैं त्रिभुज को और घूम जाते हैं घड़ी के दिशा में, घूम जाते हैं। 1 2 3 4 के बाद आपका वृत्त है, 2 के बाद वृत्त है, 1 2 3 4 के बाद वृत्त है, 1 2 3 4 के बाद वृत्त है, 4 के बाद वृत्त है। सभी में 4 के बाद वृत्त है, लेकिन बी को देखो तो 2 के बाद वृत्त है। बोलोगे सर इसमें भी तो 4 के बाद वृत्त है। बाबू एक दिशा में जाओ ना, सभी में घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में हो रहा है 4 के बाद वृत्त। घड़ी के दिशा में जाओगे तो नहीं होगा, तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो त्रिभुज से आपका लाइन जुड़ा हुआ है ना, ये देखो, और इस वृत्त का आपका व्यास देखो, ये काला उजला वाला जो व्यास है तो परपेंडिकुलर बन रहा है। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे देखो एक साथ है। समझ में आ गया? चलो काफ़ी आसान क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। यहाँ पे देखो ये सब थोड़ा सा, इसमें 4 भुजा, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 भुजा, इसमें आपका 3 भुजा, इसमें आपका 5 भुजा, इसमें आपका 1 2 3 4 भुजा। तो इस पे तो आंसर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 6। तो और कोई आंसर हो सकता है क्या? तो आप देखो, इसको देखो, इसको और इसको, सभी में आपका एक आपका अर्धवृत्त वाला तीर है और एक आपका जो है सो वृत्त वाला तीर है ना। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो एक दूसरे से उल्टा टाइप का भागा हुआ है। मतलब आप ऐसे देखो, ये और ये पैरेलल है, 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 लेकिन ये देखो तो पैरेलल नहीं है। एक कंसेप्ट आपका हुआ सी। ठीक है, एक और कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मिलाएंगे डायगोनल बनेगा, मिलाएंगे डायगोनल बनेगा, मिलाएंगे डायगोनल बनेगा, मिलाएंगे डायगोनल बनेगा। इसमें डायगोनल बनेगा ही नहीं, तो भी आपका सी। समझ में आया? मैं 2 कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया हूँ। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। अब यहाँ पे सबका सब 4 भुजा का है, सबके सब में डायगोनल है, सब में लाइन बाहर निकला हुआ है। कैसे आंसर करो? कुछ मत करो ना। ये एक ऐसा आपका फिगर है, ऐसा आकृति है जिसमें आपका पूरा का पूरा सीधा है सब कुछ। मतलब 90 डिग्री का कोण है, चारों कोण 90 डिग्री का। पूर्ण आयत कह सकते हो, आमने सामने का भुजा बराबर कह सकते हो, आयत कह सकते हो, चारों को 90 डिग्री कह सकते हो। ये किसी में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें भुजा है, 2 भुजा को ये लाइन काटा, समझ में आया। 2 भुजा को लाइन काटा, समझ में आया। 2 भुजा को लाइन काटा, समझ में आया। 2 भुजा को लाइन काटा, समझ में आया। लेकिन यहाँ भुजा कहाँ है? शीर्ष कहाँ है? मान लो ना भुजा है, वक्र भुजा है, टेढ़ा भुजा है, कर्व भुजा है, कुछ भी मान लो ना। लेकिन जो इधर है वही तो इधर है, ये तो मान सकते हो। अगर भुजा नहीं मानोगे तो ये तो मान सकते हो ना कि समान आकृति, इधर समान, इधर भी था, सीधा रेखा सीधा रेखा, सीधा रेखा सीधा रेखा, सीधा रेखा सीधा रेखा। तो उसी तरह से कर्व रेखा कर्व रेखा, वक्र रेखा, ये तो मान सकते हो, है ना। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक आपका कोना और एक आपका भुजा है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी सब में समान समान है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ना, बराबर भुजा वाला कंसेप्ट याद रखना। बराबर भुजा, यहाँ पे देखो चारों का क्षेत्रफल बराबर है, 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 चारों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से, बोलोगे सर 3 वृत्त है,
3 आपका काला वाला वृत्त है, 3 आपका रेखा है, सभी में 3 3 3 3 है, लेकिन इसमें देखो तो 3 आपका काला, 3 आपका उजला और 3 आपका 4 रेखा बाहर में, बाकी समय बाहर में 3 है ना। तो आपका समझ में आ गया आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने पहले ही बोला आपको, क्या बोला, घुमा दो घड़ी के डायरेक्शन में, पकड़ते हैं तीर को पकड़ते हैं और घड़ी के डायरेक्शन में घूम जाते हैं। एक खाली के बाद काला आ गया, 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 एक खाली के बाद काला नहीं आया। घड़ी के विपरीत दिशा में जाने पे आएगा, लेकिन क्यों, सभी में घड़ी के दिशा में जा रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अच्छे से देखो। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें एक है, मतलब अक्षर, मतलब डिजिट, अंक एक है, बाकी सब में अंक नहीं है, बाकी सब में अंक नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, बाकी सब में नहीं है, इसमें है इसीलिए आंसर। नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा साइको टेस्ट में बेस्ट आंसर करना होता है। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो सभी में 3 अल्फ़ाबेट, 3 लेटर का आपका ग्रुपिंग है, XOT 3 है इसमें आपका। यहाँ पे देखो P, T और XTP 3 है, YXP 3 है, SXC 3 है, और आपका यहाँ पे OXD 3 है, और यहाँ पे आपका O और X 2 ही है। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, सब में 3 लेटर है, इसमें आपका 2 लेटर है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, इसमें भी आपको भुजा गिनना है। छोटा आकृति और बड़ा आकृति का भुजा गिनो। अब बोलोगे सर इसमें छोटा आकृति में 4 भुजा है और बड़ा आकृति में 5 भुजा है। यहाँ पे बोलोगे सर छोटा आकृति में 4 है, बड़ा में 3 है। यहाँ पे बोलोगे सर छोटा में 5 है, बड़ा में 6 है। यहाँ पे सर छोटा में 4 है और बड़ा में 5 है। यहाँ पे छोटा में 3 है और बड़ा में 5 है। समझ में आ गया ना। 4 5 एक साथ, 3 4 एक साथ, 5 6 एक साथ, 4 5 एक साथ, 3 5 एक साथ है, नहीं है। सभी में 1 का गैप है, इसमें 1 का गैप नहीं है, 2 का गैप है। तो आपका ये आंसर होगा। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें 3 है, मतलब ये जो आपका एरिया है, सेमी सर्कल कह सकते हो, अर्धवृत्त कह सकते हो, या कुछ भी, ये 3 है, 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा है। इसमें भी 3 हिस्सा है, इसमें भी 3 हिस्सा है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 हिस्सा है। तो आपका डी आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी बच्चे का अलग अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन ये कंसेप्ट भी रिपीट हो चुका है। सभी आकृति को अच्छे से देखोगे ना तो केंद्र में आपका काला भरा हुआ है, केंद्र में आपका काला भरा हुआ है, केंद्र में आपका काला भरा हुआ है। इसके अलावा कोई आपको और बहुत ही अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, है ना। ये आपका बेस्ट है। अब लोग सर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये सभी प्राइम है, तो ये होगा। ऐसे नहीं होता है, ज़बरदस्ती का लॉजिक हो गया। फिर सभी में केंद्र में आपका है काला, कम से कम सभी के केंद्र में है, इसमें आपका नहीं है। जैसे देखो ऐसे समझो, 1 काला यहाँ भी है, 1 काला इसमें भी है, और 1 काला इसमें भी है। ठीक है। तो ये काला सेंटर में ही क्यों दिया, क्योंकि यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर था, एक को सेंटर में करके उसको आंसर करवाना था। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। छोटा वाला आकृति और बड़ा वाला आकृति देखो आपका बराबर है। जैसे ये देखो, ये बॉक्स देखो, यहाँ पे ये छोटा वाला वर्ग है तो बड़ा वाला भी वर्ग है, छोटा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला भी आपका त्रिभुज ही है। छोटा वाला त्रिभुज तो बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला आपका वृत्त है तो बड़ा वाला आपका चतुर्भुज है। तो ये गलत हो गया। छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला वर्ग तो बड़ा वाला वर्ग,
छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला आपका वर्ग तो बड़ा वाला वर्ग। समझ में आ रहा ना? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो ये आपका आंसर। चलो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या बोलोगे सर, मानना पड़ेगा पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन बता दिए। इसी बात पे लाइक जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, उस क्वेश्चन का वहाँ पे मैं आंसर करूँगा और आपके बहुत सारे फ्रेंड आंसर करेंगे, तो प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और याद रखना, इतना मेहनत करके गला फाड़ के जल्दी कोई नहीं समझाता। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पे अंदर का आकृति और बाहर का आकृति देखो। अंदर में आपका चतुर्भुज तो बाहर में भी चतुर्भुज। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, कंसेप्ट 4, 5, 10 टेस्ट का सारा मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा ना, समझ में आ जाएगा कैसे सोचते हैं। अंदर बाहर बराबर, अंदर बाहर बराबर, अंदर बाहर बराबर, अंदर में त्रिभुज बाहर में त्रिभुज, अंदर में पंचभुज बाहर में पंचभुज, अंदर में चतुर्भुज बाहर में चतुर्भुज, अंदर में चतुर्भुज बाहर में चतुर्भुज, ऐसा इसमें नहीं है। तो आपका ए आंसर।